आज की हनुमान जी के आरती के मुख्य अतिथि मंच पर पधार चुके हैं श्रीमान मूलचंद जी मीणा, संत मार्बल टोडा जयसिंहपुरा। मंच पर पधारे। हनुमान जी की आरती के लिए अतिथि मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचे अतिथि आरती के लिए। साथ में है उनके रमाकांत जी शर्मा। पर्दा खोलो जी। हाँ, तो हनुमान जी की आरती हो रही है। खोलो पर्दा। जिन भाइयों को आरती अतिथि हो सभी मूलचंद जी मीणा, संत मार्बल टोडा जयसिंहपुरा और साथ में रमाकांत जी शर्मा मंच पर पधार चुके हैं। हनुमान जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवामी सहितं नमामि। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ जागे बलि से गिरिवर कापे रोग दोष जग निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलधारी संतन के प्रभु सदा सहाय। हे वीरा रघुनाथ पधारे लंका जाय सिया सुख लाए। नाथ समुद्र समुद्र सिखाई जल पवन सुत गाय डलाए। लंका जाय असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकाए आए सजीवन प्राण दुआरे। काज पताल कोई अवतारे आई रावण की भुजा उतारे। बाई भुजा असुर दल मारे दाई भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कांचन थार कपूर में छाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बस गए कुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास सभी तीरथ गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की दूत दलन रघुनाथ चढ़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज की जय हो। वज्रदेह दानव दलन जय जय कपिशु मनोजव मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले बजरंगबली की जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। आए हुए अतिथियों का मंच की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। शांति बनाए रखें। बैठ जाइए आराम से, काफी बाकी है। लिए दूधाराम जी अध्यक्ष रामलीला मंडल, रामदयाल जी, किशनलाल जी, लाडी शरण जी कौशिक स्वागत करें। साथ में माननीय रमाकांत जी शर्मा जी की माता जी भी आई है। कृपया वो भी मंच पर पधारें। उनका भी मंच की तरफ से स्वागत किया जाएगा। कोई भी माता बहन एक आ जाए, आप में से कोई भी आ जाए, आ जाइए बेटा। एक आजा खड़ी हो जा, आ जाओ।
कोई भी बहन भी आ जाए माता जी का स्वागत करने के लिए। हाँ ये खोल लीजिए, है ना, ये पहना दीजिए। आए हुए अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है मंच की तरफ से। तालियां। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब आपके सामने लीला प्रारंभ है। अतिथि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जो तो आ गया बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आप लोग शांति से बैठे। हाँ देखिए, कृपया जो रास्ते में खड़े हैं वो अंदर आ जाएं और बैठ जाएं। ये बजरंगबली की झांकी है। जो भी सज्जन भेंट देना चाहें वो भेंट दे सकते हैं। मात्र 2 मिनट का समय है। हाँ, 2 मिनट है, उसके बाद में लीला प्रारंभ है। और लीला में आपको हनुमान जी की झांकी पहली बार दर्शन होते हैं ये आपसे, इसलिए जो भी सज्जन कोई भी भेजना चाहे वो भेज दें और अपने नाम बजरंगबली का भक्त है, अपने नाम वो की भेंट बोलो। देने की कृपा करें। हाँ साहब, ये 100 रुपए ब्रजमोहन जी शर्मा हलवाई निवासी बिरकड़ी हनुमान जी की झांकी में भेंट करते उनको बारंबार धन्यवाद। बोले हनुमान जी महाराज की। ये 2100 रुपए 2100 रुपए श्रीमान दिनेश चंद जी गुजर निवासी कीटला दिनेश डीएमसी गोलाकाबास। 500 रुपए गिरिराज प्रसाद जी सनोप रामधन जी शर्मा दामोदर गवास। 500 रुपए राम किशोर जी हनुमान साय जी शर्मा बावड़िया। और 500 रुपए कालू राम जी बैरवा रामधन जी बैरवा गोलाकाबास। छोटू जी महाराज। ये 50 रुपए छोटू जी महाराज की तरफ से भेंट किए जा रहे हैं, उनको बारंबार धन्यवाद। और कोई सज्जन तुरंत प्रभाव से 50 रुपए राजू जी खटी गोलाकाबास। 20 रुपए रामकिशोर जी बैरवा गोलाकाबास हनुमान जी की झांकी में वेट कर रहे हैं। 100 रुपए विष्णु मिष्ठान भंडार प्रोपराइटर जगदीश जी कैलाश जी शर्मा बिरकड़ी वाले। ये 1100 रुपए रमाकांत जी शर्मा सनोप बाबूलाल जी शर्मा टोड़ा जयसिंहपुरा वाले हनुमान जी की झांकी में भेंट करें, उनको बारंबार धन्यवाद। बोले हनुमान जी महाराज की जय जोर से बोले। ये 5100 रुपए श्रीमान मूलचंद जी मीणा संत मार्बल टोड़ा जयसिंहपुरा वाले हनुमान जी की झांकी भेंट कर रहे हैं। मंडल की तरफ से उनको बारंबार धन्यवाद। बोले हनुमान जी महाराज की। बजरंगलाल जी मनीष जी 100 रुपए बजरंगलाल जी मनीष जी जैमिनी डुगरावका वाले भेंट कर रहे हैं, उनको बारंबार धन्यवाद। 100 रुपए महेंद्र जी और चंदू जी अग्निहोत्री गोलाकाबाद। 50 रुपए मोहनलाल जी मिस्त्री निवासी गोलाकाबाद। 50 रुपए न्यू लुक्स जेंट्स पार्लर बस स्टैंड गोलाकाबाद।
प्रोप्राइटर जगदीश जी रोशनलाल जी सेन। 20 रुपया घनश्याम रामदन बोला का पास। 20 रुपए घनश्याम जी रामदन जी गोला का बास, बैरवा गोला का बास। जो भी सज्जन माता बहने हनुमान जी की भेंट करना चाहें वो भेंट करें, उसके बाद में लीला प्रारंभ है। 50 रुपए मंगलराम जी सैनी गोला कवास। 20 रुपए प्रकाश जी सैनी गोला कवास। बैठ जाइए। ₹100 सुल्तान जी बैरवा निवासी दफनपुरा। बैठ जाइए अभी। 20 रुपए रमेश जी लक्षकार गोला का बास। बैठ जाइए अभी। राम हनुमान मिलन होगा, सुग्रीव मित्रता होगी, बालीवध होगा। बैठ जाइए आराम से। जो भी रास्ते में खड़े हैं वो आ जाएं और पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें, काफी जगह खाली है। मात्र 1 मिनट का समय शेष है। जो भी भेंट करना चाहे वो भेंट करें और अपने नाम की जय बुलवाएं। उसके बाद में लीला प्रारंभ है। मात्र 1 मिनट। 50 रुपए लादूराम जी सैनी निवासी बिरगड़ी, वो बिना पट्टी वाले लादूराम जी सैनी निवासी बिना पट्टी भगवान की झांकी भेंट करते। 20 रुपए छोटू राम जी सैनी निवासी बिना पट्टी हनुमान जी की झांकी में भेंट करते। उनको बारंबार धन्यवाद। जो भी सज्जन माता बहने भेंट करना चाहें वो तुरंत भेंट करें। 20 रुपए बाबूलाल जी महावर निवासी मालगी रामनगर वाले। बैठ जाइए आराम से। अरे भाई भेंट नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान जी के दर्शन करके दर्शन लाभ तो उठाइए। आप बैठ जाइए। ये कोई जरूरी नहीं कि भेंट करो, आप दर्शन तो करो। बनाए रखे। लीला प्रारंभ है। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। लीला पूर्व देख करके जाना। पहाड़े है सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बले शिवा। रास्ते में खड़े होकर अंदर आ जाइए। लीला प्रारंभ है। साहब ये 1100 रुपए पूजा मिनरल बापी, पूजा मिनरल इंडस्ट्रीज बापी, उनकी तरफ से 1100 रुपए हनुमान जी की झांकी में बैठे होते हैं। मंडल की तरफ से उनको बारंबार धन्यवाद। आप लोगों को रास्ते बैठ जाइए। रास्ते सीधे आ जाइए यार। रास्ता छोड़ दीजिए कृपया। छोड़ दीजिए और शांति से बैठ जाइए। आप बैठ नहीं सकते तो रास्ता छोड़ दीजिए। अंदर आने दीजिए लोगों को। रास्ता छोड़ दे।
सभी तो कह सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बलि रूप निधान। महाराजा सुग्रीव जी की, महाराजा सुग्रीव जी की। हे हनुमान, देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तब से तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्रापवश बाली भ्रात तो यहाँ नहीं आ सकता है, पर जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यूं मेरा भेद लगाते हो, छल से बल से या कौशल से बंद करने मुझसे आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम हो, मेरा संदेश सत संकेत तुरंत कर देना तुम। ये हनुमान कहो, दो तपस्वी दिखाई दे रहे हैं, आप जाइए और उनका पता लगा कर आइए। क्या पता ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। जाइए महाराज, उनका पता लगा आप कर किसी आइए। बात की चिंता ना कीजिए। श्री महाराज आपके कहने से मैं अभी वहां पर जाता हूँ, छल से बल से कौशल से उनके मनोभाव का पता लगाता हूँ। है अगर आपके दूत तुरंत लाभ मिलाऊंगा, है अगर वाली के पटाए दूत वहीं पे मार गिराऊंगा। जाइए हनुमान और उन दोनों तपस्वियों का पता लगा कि ये कौन है। पुत्री रूप धरी कपी तहा गए वो। माथ नाए पूछत आस भये क्षत्रिय रूपी फिरऊ बलवीरा। हे वीर, गोरे और सांवले शरीर वाले आप कौन हो जो क्षत्रिय रूप धारण करके इस वन में विचरण कर रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पारगामी। कवनी हेत बन बिचरे स्वामी। इस कठोर भूमि पर नंगर पैरों से चलने वाले स्वामी आप कौन हो? कठिन पंथ यहाँ का, वन है गंभीर। महाराज आप कौन हो? श्यामल गौर शरीर, मानव चोले के नाते मिलने में आहत हमें, देखा भी है कहीं पर आपको, लेकिन आ रहा है न याद हमें। हे अतिथि, कृपा कर बतलाओ किस चिंता में अटक रहे? क्या नाम तुम्हारा, कहाँ पर रहते हो, किस लिए आप भटक रहे? कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तो विश्व। क्या आप तीनों लोगों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु अर्थात महेश हो, या आप नर या नारायण हो? जग कारण तारणी भवे भंजन धरणी मां। कि तुम अखिली भुवन पति दिल में दुर्लभता। क्या इस माया रूपी संसार में समस्त पापों को उतारने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिए हो? कौशलेश दशरथ जी के जाए, हम पे तो वचन मान बनो आए।
हे मित्रवर, कहे हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और उन्हीं के वचनों को मानकर हम वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मणी दोनों भाई, संग नारी सुकुमारी सुगाई। मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और हमारे साथ हमारी पत्नी थी। यहाँ हरी ग्लिशरी पहले दे, निशाचर ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है और हम उसी को इस वन में खोज रहे हैं। आप सुनिए। अवध के हम वासी हैं, वन वासियों के रहते हैं। लक्ष्मण है नाम इनका, राम मुझको कहते हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा सुनाई। हे विप्रवर, हमने अपना चरित्र तो कह सुनाया, अब आप बताइए आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या नाम है? प्रभु पहचान पड़े नहीं चलना, सो सुख मा जाए नहीं वरना। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछे कछु नर की नाई। हे स्वामी, मेरा पूछना तो न्यायपूर्ण था, लेकिन आप नारायण होकर भी साधारण मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बसी फिरे हूँ भुलाना, तब माया बसी फिरे हूँ भुलाना। आते में प्रभु नहीं पहचाना। हे नाथ, मैं तो आपकी माया के बस में बोला फिरता हूँ, इसलिए मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक बंद में मोह बसो, कुटिल हृदय आज्ञा। उन प्रभु कोई ना विसारी हो, दीन बंधु भक्त
एक तो मैं मंद बुद्धि का अभागा हूँ, कुटिल हृदय का हूँ और अभागा और दीन बंधु भगवान आपने मुझे कैसे बुला दिया। अस कहे चरण परे अकुलाई, मेरे तन प्रगट दीन दे जाय। सोनो कपि जिए मानस जल ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूनो। हे कपिराज सुनिए, आप मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय हो। नाथ सेन पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब ए। हे प्रभु, कहिए। कुछ ही दूरी पर महाराजा सुग्रीव जी निवास करते हैं। पवन अंजनी सुत प्रभु हनुमान है नाम, वानर है जाति मेरी किष्किंधा है दाम। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी सीकर पर रहते हैं। इस निर्जन पर्वत को स्वामी विश्वमुख पर्वत कहते हैं। जो कार्य आप करने आए हैं उसमें हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हिंद करो इसमें प्राण लड़ाएंगे। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण बाने का धोखा है। चलकर सुग्रीव जी से मिलेगा, वह कपि मंडल का नेता है। जीवन संपूर्ण लगा देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे माता का पता लगाने में। हे स्वामी आप चलिए, इसी कुछ दूरी पर वानर आज सुग्रीव जी रहते हैं, उनसे मित्रता कीजिए, दीन अभय जानकर अभय दान दीजिए, जिससे कि अपने करोड़ों वानरों को चारों दिशाओं में भेज करके माता जी की खोज अवश्य कराएंगे प्रभु। ठीक है हनुमान। यही मेरे सकल कथा समझाई, ये भोजन पीठ चढ़ाई। बोलिए बजरंगबली की जय हो। पदमाथा भेजऊ अनुज सहित रघुनाथ। प्रिय हनुमान, कहो स्वामी। क्या समाचार लेकर आए हो? हे स्वामी, पति राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, आप उनसे मित्रता कीजिए। क्या महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है? जी स्वामी। चलो उनको आदर सहित लेके आते हैं। प्रणाम रघुवीर। हे स्वामी, इस ऋषिमुख पर्वत पर आपका स्वागत है, आप विराज। प्रिय हनुमान, आज हमारे अहोभाग्य है जो रघुकुल तिलक श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं। प्रिय हनुमान, जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरऊ नाथ सब संकट बीरा। प्रिय हनुमान, चलो रघुवीर का स्वागत करते हैं। प्रभु हनुमंत उभय कही कथा सुनाए, पावक साखी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाए।
सुग्रीव नयन भरी पारी मिलहु नाथ मिथिलेश कुमार। हे स्वामी, कहिए सुग्रीव जी। आपको मिथिलेश कुमारी जान के लिए अवश्य मिलेगी। आप धीरज धारण करिए। मंत्रण सहित यहाँ एक बारा रहत कछु करती बिचारा। हे रघुवीर, कहिए सुग्रीव जी। मैं एक दिवस मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में कई दृष्टि न पर दयनीय दृश्य जब देखा था रथ की तरह विमान एक भीतर कुछ हाहाकारी थी। राक्षस के वश में शायद मिथिला राजकुमारी थी। निश्चर के नेत्र लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस ओर पिघलते हुए नैन जलधार बहाते जाते थे। क्या कहूँ, मेरे सम्मुख निकल हुआ चोर गया, रह गए नुपुर कुंडल रसीदा दक्षिण और गया। हे स्वामी, आकाश मार्ग से एक राक्षस किसी स्त्री का हरण किए ले जा रहा था। शायद वह लंकेश या लंका का कोई राक्षस था और मैं यहाँ बैठा था। लेकिन जब तक मैं कोशिश करता, बचाने का प्रयास करता, वो आगे निकल गया और हमको देखकर और उस राजकुमारी ने कुछ पट आभूषण फेंके। हे स्वामी, हे सुग्रीव जी, आप वो आभूषण लेकर आइए। राम तुरत दई दीना पट कुरलाए सोच अति कीन्हा। प्रिय हनुमान, ये पट आभूषण दीजिए। हाँ, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता था, ये ओट अलग के रहता था। अब बिरई के हाथों में आया ये कुंडल भी बिरी है होकर। इसका जीवन भी नीरस है, मैं भी जीता हूँ रोकर। वैदई की सुध नहीं मिली तो मेरा भी मिलना मुश्किल है। लक्ष्मण तुम देखो आओ तो सीता का ही कुंडल है। हे भैया लक्ष्मण, आप भी देखिए, ये जानकी के ही कुंडल है। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छू का स्वामी हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। नाथ सगुन यह अच्छा है, चढ़ते हैं तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा जब कुंडल होगा कानों में। धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो। आपने भाभी को माँ के समान समझा और एक दूसरी तरफ मेरा भाई बाली है जिसने मेरी भार्या को भी छीन लिया। धन्य हो लक्ष्मण, जो आपने सखा वचन सुनो हर से और कृपा सिंधु बल से। कारण कवन बसहु बन कोई कहु सुख। हे सुग्रीव जी, आप मेरे को वो कारण बताइए जिस कारण से आप यहाँ पर निवास करते हो। नाथ बालियर में दो भाई प्रीत रही कछु बरनी न जाई। हे स्वामी, कहिए सुग्रीव जी। मैं इसी ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। हे स्वामी, हम दो भाई हैं,
बड़ा भाई बाली और मेरा नाम सुग्रीव, हम दो भाई हैं। दोनों भाइयों में इतनी प्रीति और प्रेम था कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। दोनों भाई एक दूसरे के चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करते थे और दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। लेकिन ईश्वर की लीला अद्भुत है, होने का खेल निराला है, जो विधाता ने रच दिया नहीं किसी ने टाला है। ये स्वामी, एक समय की बात है, एक मायावी राक्षस आया और आकर बाली को ललकारा कि बाली आ और मुझसे युद्ध कर। बाली से रहा नहीं गया, क्योंकि बाली को वरदान मिला हुआ है कि सामने से लड़ने वाले योद्धा का आधा बल खींचकर उसमें आ जाता है और उसकी शक्ति छीन हो जाती है। इसलिए बाली को कोई नहीं जीत सकता। तो मायावी राक्षस का पीछे करते करते वो वन की ओर गया। वह मायावी राक्षस एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। बाली उसका वध करने के लिए चला गया। मैं भी भाई की रक्षा के लिए गया। तो बाली ने कहा कि तुम 1 महीने तक मेरा इंतजार करना, यदि मैं 1 महीने तक बाहर नहीं आऊं तो ये समझ लेना कि बाली का वध हो गया। हे स्वामी, कहिए। मेरे भाई बाली का खून भी सफेद था और उस मायावी राक्षस का रक्त भी सफेद था। 1 महीने के बाद उस गुफा के द्वार से सफेद खून की धारा बहकर निकली। मैंने सोचा कि बाली का वध हो गया है और ये राक्षस आएगा, मुझे भी मारेगा। तो मैंने मेरे बचाव के लिए उस गुफा के ऊपर बहुत बड़ी शिला लगा दी और मैं पंपापुर को आ गया। पंपापुर वासियों ने सिंहासन सुना देख करके और मुझे यहाँ का राजा बना दिया। बाली उस राक्षस का वध करके वापस आया और देखकर इतना क्रोधित हो गया। हमारी दोनों भाइयों की जो भ्रातृभाव और प्रेम भाव था वो दुश्मनी में बदल गया और उसने मुझे वहां से निकाल दिया। मेरा राजपाट छीन लिया, मेरा जो भी हिस्सा था राज में वो छीन लिया, मेरी पत्नी छीन ली और वो मेरा दुश्मन बना हुआ है। मैं इसी ऋषमुख पर्वत पर रहता हूँ। यहाँ पर मातंग ऋषि के श्राप से वह आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह इसी इंतजार में है कि मैं सुग्रीव का वध कर दूं। हे स्वामी, उसके डर से इस डरा हुआ इसी ऋषमुख पर्वत पर रहता हूँ। और सुन सुग्रीव में मार हो बाली एक ही बार, और ब्रह्म रुद्र शरणागते जाए न रुद्रे हे सुग्रीव जी, मैं बाली को एक ही बाण में खत्म कर दूंगा। चाहे फिर वो ब्रह्मा और रुद्र की शरण में भी जाएगा तो भी उसके प्राण नहीं बच पाएंगे। ये स्वामी, बाली बड़ा महाबलशाली है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तेरे ही बिलोकत पातक भारी। हे सुग्रीव जी, जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, उसे देखने में भी पाप लगता है। निज दुख फिर सब रज करी जाना, मित्रक दुख रजू मेरु समाना। हे सुग्रीव जी, अपने पर्वत समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए। कुपथ निवार सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। हे सुग्रीव जी, मित्र वही होता है जो कुमार्ग से सुपथ मार्ग पर चलाता है और अवगुणों को छिपाकर उसके गुणों का ही बखान करता है। सखा सोच त्यागे बल मोरे, सब विधव घटव काज में तोरे। हे सुग्रीव जी, आप मेरे बल पर चिंता मत कीजिए, मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। हे स्वामी, कहिए सुग्रीव। बाली महाबलशाली और रणधीर है। मैंने आपको बताया कि बाली को वरदान मिला हुआ है कि सामने से आने वाले का आधा बल खींचकर उसमें चला आता है और उसको कोई नहीं जीत सकता। हे स्वामी, कहिए। तुम अस्पताल दिखलाए, बिन प्रयास रघुवीर गहाए।
हे स्वामी, कहिए सुग्रीव जी। यदि आप सच्ची मित्रता निभाते हैं और बाली का वध करना चाहते हैं तो मुझे विश्वास दीजिए, ये सामने दुमदुमी राक्षस की हड्डियों का ढेर है। यदि एक बाण में आप इन दुमदुमी राक्षस की हड्डियों को दहा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा। ठीक है स्वामी। कहिए सुग्रीव। हे स्वामी, कहिए। मुझे कुछ विश्वास हुआ, लेकिन ये सामने 7 ताल के वृक्ष हैं। मुझे अभी प्रगाढ़ विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। ये सामने 7 ताल के वृक्ष हैं, इन ताल के वृक्षों को एक बार में दहाओगे तो बाली का वध कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी एक विचित्र कहानी है। हे स्वामी, एक बार बाली वन भ्रमण करने गया था। वहां से उसने खाने के लिए 7 फल तोड़े और 7 फलों को लेकर के एक तालाब के किनारे आ गया और उसने सोचा कि पहले मैं स्नान कर लूं और उसके बाद इनका भक्षण करूंगा। वही स्नान करने चला गया और एक तक्षक नाग आकर उनको झूठा कर दिया। जब बाली आया तो उसने श्राप दिया कि अरे दुष्ट, न तो तूने खाया और न ही मुझे खाने दिया, जा तेरे ऊपर ये 7 ताल के वृक्ष उगेंगे। उसी समय वो 7 ताल के वृक्ष, और तक्षक नाग ने ये कह दिया कि जो एक बाण में 7 ताल के वृक्षों को जो टेढ़े मेढ़े उगे हुए हैं, एक बाण में इनको ढहाएगा वही बाली का वध कर पाएगा। हे स्वामी, आप ये 7 ताल के वृक्षों को एक बाण में ढहाओ, मुझे प्रगाढ़ विश्वास हो जाएगा। मुझे अब आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। ठीक है स्वामी, मैं बाली से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना बाली का वध अवश्य करना है। ठीक है सुग्रीव। और तब रघुपत सुग्रीव पठावा कर सुजाए निकट बन पावा। हे तारा, अर्धरात्रि का समय है, मौसम भी बड़ा सुहाना है। आप जरा मेरे पैर दबाइए तारा। दुष्ट बाली आ और मेरे से युद्ध कर। हे तारा, ये बाहर से कोई आवाज आ रही है, आप जरा महलों से बाहर जाइए और देख कर आइए कि कौन ललकार रहा है। जैसे आज्ञा प्राणनाथ, जरूर। कौन है? हे तारा, बाली से जाकर कहो मेरे से युद्ध करे। कौन? देवर सुग्रीव। कौन है देवर सुग्रीव? हाँ तारा, इस वक्त रात्रि की वक्त आने का क्या कारण है? मैं बाली से युद्ध करने आया हूँ और आज उसका काल निश्चित है। सुग्रीव जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरा कहा मानिए, दोनों भाई भाई हैं। इस बैल को मत बढ़ाओ, आप वापस चले जाइए। आपको समय आने पर आपका हक भी मिलेगा, लेकिन आप इस युद्ध को मत बढ़ाओ। मेरा कहा मानो और चले जाओ। नहीं दादा, ये युद्ध होगा, अवश्य होगा। सुग्रीव जी, अगर मैंने इस बात को जाकर के तुम्हारे भाई से कह दिया कि दरवाजे पर सुग्रीव जी ललकार रहे हैं, तो वो क्रोध में है, आपको
यहाँ से जीवित कदाप नहीं जाने देंगे। अरे जाकर कह दो उस कायर से युद्ध के लिए तैयार हो। प्राणनाथ, कहिए तारा। आपका भाई सुग्रीव जी आए हुए क्या कहा? सुग्रीव आया हुआ है। अरे कयामत खींच लाई है। सुग्रीव तुझे मरने को। अरे जरा तैयार हो जा कायर, मेरे साथ लड़ने को। सोनपति जिलही मिलही सुग्रीवा ते दो बंधु अतुल बल शिवा। हे प्राणनाथ, कहिए तारा। जिनसे सुग्रीव जी मिले हुए हैं उनसे कोई विजय नहीं पा सकता है। वो कालों के भी महाकाल हैं। मेरा कहा मानिए और आप इस तरह से क्रोध में आकर के उनका पीछा मत करिए प्राणनाथ। क्या कहा तारा? वे कौन है जो मिले हुए हैं? हे तारा, तुझे मालूम होना चाहिए। अरे तारा, तूने मेरी वीरता पे तुझे क्या बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है? प्राणनाथ, इस समय बाहर न जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। न जाने ये कारण क्या है। मेरा दाया नेत्र धड़कता है। हट जाओ नल्ला प्राणनाथ, कहिए तारा। आज अचानक आंखों पर और अंधियारा छाया जाता है और मैं के खड़ी कलेजे को मैं रोके खड़ी कलेजे को दिल मुंह में आया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को। हे प्राणनाथ, कहिए तारा। इस वक्त अशकुन हो रहे हैं। मेरा नेत्र बार बार फड़क रहा है। आप युद्ध के लिए नहीं जाइए। हट जाओ तारा, मेरा रास्ता मत रोको। नल्ला जोरे, हट जाओ मेरे रास्ते से। स्वामी प्राणनाथ, क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ? हे तारा सुनिए। क्या मेरा आप इतना कहा नहीं मान सकते? मैं नहीं जाने दूंगी। हट जाओ तारा। दुश्मन के द्वारे खड़ा और मैं छुप जाऊं इन पर्दों में। हे मेरे जान के वर खिलाओ, जो मैं बन जाऊं ना मर्दों में। हट जाओ तारा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर मैं आपके सामने से नहीं हटूंगी तो क्या मुझे खत्म कर देंगे? हाँ, मार दूंगा तारा तुम्हें। अरे मैं हूँ नारी, नारी तुम्हारी हजारी बनूं। अरे वैसे सर को उड़ा दो उजर ही नहीं, कहीं मारे न जाओ। और यही सोच है और इस फिक्र के सिवा और फिक्र ही
नजर ही नहीं, मेरी नैया की भैया सिवा आपके, मेरी नैया की भैया सिवा आपके, मुझे आता जहाँ में नजर ही नहीं, मेरी नैया की भैया सिवा आपके। हट जाओ तारा, मेरे रास्ते से अब दूर हो जाइए तारा। राम जो बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ, गर्व शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। छीन लो दुश्मन का आधा बल, मुझे ये वरदान है। रणभूमि में ये बाली भगवान का भी भगवान है। अरे दोस्त, सामने देख तेरा काल खड़ा है। अरे बाली, आज तेरा वध अवश्य होगा। अरे कयामत खींच लाई है, सुग्रीव तुझे मरने को, जरा तैयार हो जा कायर मेरे साथ लड़ने को। जाओ उठान वाली। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टिक प्रहार वज्र से मिलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु ना होई मोरी मोह काला। हे रघुवीर, कहिए सुग्रीव जी। मैंने कहा था कि बाली बड़ा रणधीर है, वह महाबलशाली है, उससे मैं जीत नहीं सकता। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। ये भाई नहीं है, दुश्मन है, बल मैंने इसका मोल लिया। नहीं सुग्रीव, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं, दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिले। इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों समान रूप के थे, इस कारण धोखा खाता था। ये सुग्रीव जी, इसी कारण से मैं बाण नहीं चला पाया कि आप दोनों समान रूप के हो। बाली के नहीं लगकर यदि बाण आपके लग जाता तो आपके प्राण चले जाते। इसलिए अच्छा ये हार पहन जाओ, ये तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। हे सुग्रीव जी, अब आप जाइए और बाली से युद्ध करिए, अब बाली मारा जाएगा। हे रघुवीर, मैं बाली से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना और बाली का वध अवश्य कर देना। ठीक है सुग्रीव। और बेली कंठ सुबन की माला, पटवा पुल बलि तेरी विशाला। अरे दुष्ट बाली, आओ मेरे सामने और युद्ध कर। अरे दोस्त तो फिर आ गया, बच निकल भागा था, चल कपट की चाल से तू आज ना बच पाएगा हरगिज मेरे हाथ से। अरे बाली, अरे बड़े बूढ़ों की कई कहावत ध्यान में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर हेड में उसकी जाती है। मरने के लिए खड़ा हुआ अपनी आगे जाता है, आ गया काल के
दीपक चांद को रास्ता दिखाने को। अरे दुष्ट क्या बुलाता तू मौत अपनी आज मेरे हाथ से। अभी भी समझाता हूँ तुझे, अभी भी समझाता हूँ मैं तुझे बात से। युद्ध के लिए तैयार। मारा बाली राम तनु हृदय पाज सरतान। हाँ, दगा 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 धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है। इन वृक्षों के पीछे छिपकर किसने मुझको मारा है। हाय किस पापी ने चालाकी मेरे साथ की, चोट आकर के लगी है किसी तीसरे के हाथ की। क्षत्रिय का तनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, जब तक कल दल संगार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। हे बाली, ये बाण हम ही ने मारा है। अच्छा भगवान, होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुम्ही ने उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच में मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन पाए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़े भागी हूँ मैं। आप महाराज क्या कहते हैं, जीकर कुछ और करूँ क्या। वरदान जो ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारेगा, सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल खिंच के आ जाएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। हे भगवान, कहिए सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की चितवन में चाहिए ये कि सम दोनों। सुग्रीव मित्र वाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। कन्या सुत की बगनी या हो छोटे भाई की नारी, जो उन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, बस इन्हीं विचारों से हमने तुझे समाप्त कर डाला। कहिए सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। उसके कारण पृथ्वी से ये वानरपति बाली मिटाया है। हे भगवान, उसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाली मिटाया है। ये ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुग्रीव से ये आशा, जो सीता सुधि का काम करे। गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ प्रभु, हे भगवान, हाँ प्रभु, पहले मुझसे मिलते तो अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से तुरंत मिला देता। मैं उसे खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भागेगा, ये बाली सदा को सोता है। अचल करम तन राखे प्राण, बाली कहा सुन कृपा निधारा। अब तक न जानते थे हम तू इतना है, तू ऐसा है। इतना हो जाने के बाद हम समझे हैं तू कितना है। बोल वाली, हम तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता हो
तो जीवित तुझे अभी कर दूं। जन्म मुनि जंगल कराही अंतरामो कहे आवत लाई। हे भगवान, कहिए आप बाली। कहते हो जिंदा कर दूं, क्या इसीलिए जीवित कर दो आप? मेरे द्वारा हो सीता से अति शीघ्र मिला। नहीं बाली, सुनिए भगवान, ये तो हमने सरल हर स्वभाव से कहा है। समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, मरने से ठीक समय पहले मुंह से न राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जीकर कुछ और करूँगी मैं। वर देने को जब स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्म हुआ। हे भगवान, कहिए बाली। अपने इस अंगद बालक का, हे बेटा अंगद, आशा में 20 रुपए किसी अपने पर गुप्त दान देते हैं, उनको बार बार धन्यवाद। अपने इस अंगद बालक का ये हाथ हाथ में ले भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दे भगवान। राम राम। शक्कर पारा अरे मैं पति तुम्हें बहुत समझावा। अरे मेरे हाय बालक प्राणनाथ में कैसे डरोगी अरे तारा तेरे यो काजरी में खुजरू रुआई को तू किसे देगी कि नाजरी। क्या कह रही हो तुम्हें? मेरे काज होगा और मैं ये खुजूर काज को तू रुआई को किसे देगी कि नाजरी। अच्छा तुम यहाँ रोने के लिए आई हो, पैसे में रोती हो क्या? काज पिसा को जा अपने तुम रोटी खा ले, बस मैं रोटी ना तो मेरे पास पैसे ही ना अनाज है। तेरे पति मरेगा तो 3 बेर मैं रोया। अरे मारे मेरी भाभी, तुम मेरी कसम रहोगे, तुम मरेगा तो पूरा बुलाओगी तुम। ले तू काले टमाटर खा ले, खा ले। अरे राम जी यार क्या बात है भाई। अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम मरे पे बैठ कर रोटी खाती हो कि तुम यहाँ पर बैठ के खाओगे रोटी? अरे आचार तो बुलाए भाई।
बाप रे भाई अरे ये काय में दर्द होने वो दर्द काय भी अरे मेरा पाल्या तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर दीन पाया। अरे पाल्या जब तू गोड़ी मारे बैठ चाले तो गोड़ी के बैठ बैठ करे पाल्या अरे मेरा पाल्या अरे पाल्या हाय स्वामी अरे मेरा हे देवी, आप इतना रंज क्यों मना रही हो? ये नासवान शरीर है, एक दिन सभी को जाना है। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। एवं मस्त। अरे बहन तारा करना कहीं मांगे मैंने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी है। अरे काय मांगे भक्ति मांगी है चरणों की। अरे मेरे को पूर्ण कर भक्ति दुआ दे अरे मैं अब कैसे करूंगी निका करेगी री तू अब तो निका ही करेगी अब कया तो कसर पकड़ के तो निका करेगी तू अब तो तू खुली होगी खुली पार्टी अरे अब मैं क्या करूंगी हाय तू निका करेगी हाय हाय तारा हमारी बात सुन तू ज्यादा मत रोवे तारी कच्ची आत्मा सी अरे अरे तेरा जापा में नोमन कोला खाया जा बड़े में क्या बात कहीं होगी आंसू आया कौन रे देखा एक भी आंसू को आया नहीं झूठे रो रही लुगाई हो तो आंसू आवेंगे मेरे का श्वास आवे भगवत पीटो या वापस को नहीं आवे या तो कहो अब तो करी शादी कर लो राम कहा अनुजय समझाई राजदेव सुग्रीव जाई। हे भैया लक्ष्मण, आप सुग्रीव जी का यहाँ का राजा बनाइए और तो युवराज पद दीजिए। लक्ष्मण तुरंत बुलाए वो पुरजन विप्र समान। राजदीन सुग्रीव ही अग्रद कोलोराज। अरे अभी राम का बहुत है आप आ जा रहे हैं। बैठ जाए, सभी से निवेदन है। इस तरह से देखो, चलती कथा में नहीं जाते हैं। अभी 10 सवा 10 का टाइम हुआ है, आप लोग खड़े हो गए एकदम से आए। अभी तो लंका में पहुंचेंगे हनुमान जी। बैठ करके कथा को देखे, विघ्न नहीं डाले आप लोग। लेट आते जल्दी चले जाते हैं। इस प्रकार से ये रामायण जी पूरी कैसे हो पाएगी बताइए आप। बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर, अनुशासन बना के बैठे। अपनी काम है, बस्ती की रामलीला है। बैठ जाइए। 10, 15, 20 मिनट की बात है, आप सभी बैठे। बैठ जाइए आराम से। बोले महाराजा सुग्रीव की, बोले महाराजा सुग्रीव की। बैठ जाइए आराम से, अभी लीला बाकी है। बैठ जाइए, अभी हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करेंगे। बैठ जाइए, लीला बाकी है अभी। कतग्री समय बड़ी सारी तो आई। रहे हो न कतो शैल पर छाई।
करो झूठे गंगो, सीता सुख पाए बिना व्याकुल है मन। हे भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु आ गई है, लेकिन जानकी का अभी तक कोई पता नहीं है। घन घमंड नपगर रंग गोरा, प्रियाहीन मन डर पात मोरा। हे भैया, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं और पिया बिना मेरा मन डर रहा है। दामन दमक रही घन माही, खल की प्रीत यथा थीर लाई। हे भैया, बिजली की चमक बादलों में ऐसे नहीं ठहरती जैसे दुष्टों की प्रीति स्थिर नहीं होती है। वर्षा विगति शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। हे भैया, वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद पावन शरद ऋतु आई है, जो बहुत ही सुहावनी है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधना तात सीता की पाई। हे भैया, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आ गई है, लेकिन अभी तक जानकी का कोई पता नहीं है। सुग्रीव वही सुधी बोल विसार, सुग्रीव जी ने राजपाट पाकर हमारी सुध बिसरा दी है। उनको यही पता नहीं है कि आगे क्या करना है। जय सायक में मारा पाली, ते ही सरहतों मूड में काली। आज भी वो बाण मेरे पास है जिससे मैंने बाली का वध किया था। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए कर बाण। हे राम, तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ। धनमत वाले को अभी बांध कर लाता हूँ और पूर्व से शिक्षा दूंगा। जो राजा बनकर बैठा है, सब धर सिखाऊंगा उसका, वो कैसे तंग कर बैठा है। हे भैया, अनुजय समझावा रघुपत करुणासी, भेद दिखाईने आयऊ तात सका सुग्रीव। हे भैया, आप जाइए और सुग्रीव जी को भय दिखा करके मेरे पास लेकर आइए। जैसे आ गया भैया। यह पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। पवन प्रणाम। प्रसन्न रहो हनुमान। हे हनुमान, कहो स्वामी। मित्र बने हो दो में, धर्म का बह रहा नहीं। जो कुछ आपको कहा था वो उस कार्य को कहा नहीं। कुछ दिन तुम्हारे चले गए, धोखे के दाव चले गए, मतलब सब निकल गए और कुछ कहा किया नहीं। अंधे में मोए जाल में 2 दिन में पराये हो गए, अपने पराये कर दिए, भय तो कुशल रहा नहीं। हे भगवान, आप अपने मन में धीरज धारण कीजिए। महाराजा सुग्रीव जी को मैं आपकी अभी सूचना देता हूँ। महाराजा सुग्रीव जी की कहिए हनुमान, क्या बात है? महाराज तो महलों में आनंद का राज करते हैं। उन मित्रों की भी सुधि लीजिए जो गृह कुटी में रहते हैं। दिखता मुनासिब तो यह है कि अपना भी फर्ज चुका दे हम। वे हमें राजपद दिला चुके, उनकी बिछड़ी सीता से मिला दे हम। हे स्वामी, लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोध में हैं। आप उनसे चलिए और उनसे मित्रता कीजिए, जिससे कि माता जी की आगे की खोज ले जा सके। ठीक है। अरे सुन चले सुग्रीव तनु अम्मदाद कपिसाथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। हे भैया प्रणाम।
प्रसन्न रहो। हे रघुवीर, इस राजपथ में मैं आपके कार्य को भूल गया था, अब मुझे याद आया। अब माता जानकी जी का पता लगाने के लिए हम शीघ्र ही ऐसा उपाय करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे जिससे मिथिलेश कुमारी जानकी जी का पता लग सके। हे हनुमान, सभी वानर सेना के सभी सदस्यगण चारों दिशाओं में जाओ और माता जानकी जी का पता लगा कर आओ। पाछे पवन तने सरनावा, जान काज प्रभु निकटी बुलावा। हे हनुमान जी, आप मेरे पास आइए। जनक किशोरी से प्राण प्रिया मोरी से कहियो संदेश जरूर। यदि जानकी का कुछ पता लगता है तो आप पहचान के रूप में ये मुद्रिका उनको दे दीजिए। जय श्री राम। अब लागी त्रसा कपिय पुलाने, मिले ही जल घन गहन भुलाने। जय श्री राम। हे हनुमान जी, कहो जामन जी। ये जितने भी मानव रीछ हैं सबको प्यास सता रही है, इसलिए ये सब पानी पीना चाहते हैं। हे जामन जी, सामने गुफा दिख रही है और वहाँ पर पक्षी विचरण कर रहे हैं, अवश्य वहाँ पर पानी मिलेगा। चलो फिर हमें इस गुफा में चलना चाहिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम माता जी। हे माता जी, हम सब जल पीना चाहते हैं, कहीं जल हो तो हमें बताइए। आपको जल पीना, आप कौन है, कहाँ से आए हो? वो भी बताएंगे, पहले हम प्यासे हैं। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ इस आश्रम के पीछे एक तालाब है, उसमें जाकर के जल पियो। ठीक है। प्रणाम माता जी। हाँ प्रसन्न हो, ये बताओ आप कौन है और हाँ। कहाँ से आ रहे हो? हम भगवान के सेवक हैं, श्री राम जी। उनके भार्या का हरण हो गया है, जो सीता माता थी उसकी खोज में आए हैं। हाँ,
सुग्रीव जी के भेजे हुए आए हैं। बंदर भालू है आप? हाँ, ऐसा है? आप कौन है? इस गुफा में क्यों रहती है? मेरा नाम प्रभा है। है प्रभा? हाँ। ये दो बहनें हैं, प्रभा और स्वयं प्रभा, दोनों इंद्र के दरबार में नृत्य गायन किया करती थी। अचानक एक दानव आया, मैं उठे के लेके आया जी। मुझे तो यहाँ छोड़ गया, मेरी बहन को ले गया। चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने आकर कहा कि त्रेता के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी का अवतार होगा, तब तुम्हारे पास बंदर भालू आएंगे। तुम समझ लेना कि भगवान का अवतार हो गया। मुझे लगता है कि भगवान का अवतार हो चुका है। हाँ, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे बताइए? वो तो फटकशिला में है, किंतु मैं जा रही हूँ। ठहरिए, क्या हुआ? हम आ तो गए लेकिन जाने को मार्ग रास्ता नहीं दिखता है। ये गुफा तो देखो फिर रही है। अरे ये गुफा है ना, इसका नाम है रिक्सविल गुफा। ये कुमार के चाक की तरह घूमती है, इसलिए निकलने का एक उपाय है। वो क्या? अपनी आंखें बंद करो, राम जी का गुणानुवाद करो। आंखें बंद करके बोल के सीताराम 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 नयन मूंद फुल देख वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। ठहरिए, आगे जाते हैं तो समुद्र आ गया है, वापस जाते हैं तो सुग्रीव जी मार डालेंगे। अब हमें क्या करना है? सीता की कोई सुधि नहीं है। अब तो हमें भगवान का स्मरण ही करना है। भगवान का नाम ही हमें कोई मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बन गया काम, बन गया काम, मेरा बन गया काम। सीताराम 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 जय सीताराम। आज सबर कर भक्षण करो, प्रियवासी एक दिन मारो। आज तो भगवान ने लाल लाल फल भेजे हैं, सबका भक्षण करूंगा, सबको खाऊंगा, अपना पेट को भरूंगा, अपनी तबीयत को खुश बनाऊंगा। वाह वाह वाह। हेलो, धन्य है भाई रीछ वांगरो, धन्य है उस जटायु को। वो भी इसी प्रकार का था, उसने भगवान के कार्य में प्राण दे दिए। और ये दुष्ट है जो भगवान के दूतन को ही खाना चाहता है। ये था क्यों लग गया? था का मतलब क्या है? अरे भाई, आप जैसा ही एक जटायु नाम का था जो पंचवटी पर रहता था, वह भगवान के कार्य में मर गया। क्या? और तुम उनके दूत को खाना चाह रहे हो? क्या कहा? भगवान के कार्य में मर गया? हाँ। अला तो वो तो मेरा भाई था। अरे वो तो मर गया। मेरे भाई को तिलांजलि दिला दो। हाँ। क्या है? कुशा बोलो, पिंड पिंड पिंडा। कौन बोलेगा? हाँ बोलो। कैसे बोले? आप बोलेंगे जैसे? हाँ बोलो, पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर त्रे प्राणी। पंडित और पंडित की नानी। अरे रे 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 रे, कैसे बोल रहे हो? तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हमने जानी, तुम ले अरे ये कर दिया, ये क्रियाक्रम हो गया तुम्हारे भाई का। अरे अब खाऊंगा, अरे अब खाऊंगा। अरे ठहरो, अब तो मैं जरूर खाऊंगा। अरे एक बंदर ठहरो ठहरो। क्यों? चोंच को तोड़ दी जाएगी, मार दिए जाओगे। खाऊंगा। अरे देखते ही देखते तुम्हारे तो पंख हो गए। अरे सुनो मेरी बात। हाँ। एक रोज हम दोनों भाइयों में शर्त हो गई कि अच्छा। कौन जाएगा और सूर्य के घोड़ों का मांस कौन चख के आएगा। वाह। तो हम दोनों भाई उड़ते 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 सूर्य के नजदीक पहुंचे। सूर्य भगवान ने किरण छोड़ी
किरण छोड़ते ही हम दोनों के पंख जल गए। हाँ। मैं लोडी जैसा होकर के यहाँ पड़ा। अच्छा। और जब मुझे कहा त्रेता के चौथे चरण में राम अवतार होगा, सीता की खोजना में श्री राम आएंगे, वानर भालू आएंगे और वानर भालू तुम्हारे यहाँ आएंगे जब तुम्हारे पंख खड़े हो जाएंगे। आज वही दिन है। अब मेरे पंख वापस से हो गया है। अब एक वानर दे दो खाली। एक भी नहीं मिलेगा। अब ऐसा है, भगवान के दर्शन करना चाहते हो और क्या? वो भगवान को हम बताएंगे, लेकिन आप हमारा काम करो। काम? आप गिद्ध हैं, गिद्ध ही दृष्टि अपार। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंखें बड़ी अपार, बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। हम हमारे भोजन को हम 1000 कोस तक देख सकते हैं। तो देखिए कहीं सीता जी कहाँ है। अच्छा, तो सीता जी हाँ। की, सीता माँ की सूचना है तो जी। खोजना में। तो देखिए, वो देखो, वो सामने दिखाई दिया। चित्रकूट ऊपर बस लंका, हरे राम सहज सशंका। दिखाई दिया चित्रकूट। वहां से आगे बहुत दूर लंका, अशोक बाग है। लंका से 3 कोस दूर, हाँ। लंका से 3 कोस दूर पर अशोक जी, अशोक बाग। अशोक के वृक्ष में सीता का झूला डला हुआ है। वो सामने सीता का झूला। धन्य है। कितने योजन होगा? और योजन तो बहुत है, कम से कम 100 योजन। 100 योजन। ठीक है, अब तुम जाओ वहाँ इस मार्ग से जाओ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। 7 समुद्र पार फटक शिला पर है। ठीक है, भगवान फटक। सीताराम 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 जय। हाँ, कहने वाला कह गया, करने वाले आप। अपने अपने बल को सब आजमाओ आप। समुद्र 100 योजन का है। आप यहाँ कितने योजन जा सकते हो? 10 से पार नहीं चले पड़ेगी। इधर आओ। कितने योजन जाओगे? 15 योजन। आप दोनों ही बैठ जाओ। आप आओ। कितने योजन जाओगे? 50। पार नहीं पड़ेगी। अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती पारा। मैं जा सकता हूँ बैठो अंगद जी, हम आपको भेजेंगे भी नहीं। आप हमारे नायक हैं, तुम्हारे नेतृत्व में तो कार्य हो रहा है। हाँ, मैं जामत जा भी सकता हूँ, आ भी सकता हूँ, किंतु बूढ़ा हो गया, इसलिए मुझ पर मुझको पूरा भरोसा विश्वास नहीं है। जामवंत सिंह, अब रहा तो बानर दल में एक हनुमान रहा है, वह भी न जाने चुप बैठा है, अपने बल को भूल गया। क्या कारण है हनुमान? और हे पवन तले अंजलि लाल, और अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जाओ तुम। हे काम रूप शंकरी स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये चंगी काम तुम्हारा है। ये नाम कौन सा हनुमान? सूर्य का तुमने ग्रास किया, सूर्य को सुंदर फल समझकर अपने मुख में रख लिया था, और सेलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वो पल कब को रख छोड़ा है। कह रीछ
मत सुनो हनुमाना का चुप साध रहे बलवान। हे हनुमान, तुम बलवान होते हैं, तुमने चुप मौन धारण कर रखा है, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन के पुत्र हैं, पवन के पेट से भी अधिक तुम्हारे अंदर शक्ति है, बुद्धिमान भी हो, विवेक भी हो और ताकतवर भी हो। राम काज लगे हुए अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। कौन सौकर कठिन जगमाई, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। ऐसा संसार का कौन सा कार्य असंभव है जिसे तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा जन्म केवल राम के लिए हुआ है, राम के लिए। चमन क्या कहते हो? बादल पर जाकर कर दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका को लीक कर दूं मैं। इस जल की खारी धारा को अभी लाऊं या ले जाऊं मैं। जिस पर्वत पर बसी है लंका उसे चित्रकूट ले आऊंगे। सौगन पूरा कहता हूँ जो करके दिखा दूंगा। अपने श्री सीता माता को राघव से अभी मिला दूंगा। शांत शांत रणकेसरी, शांत रणकेसरी, करना इतना काम जितना श्री सुग्रीव का है हमको पैगाम। हमारे राजा का इतना ही कहना है, मात्र सीता की शुद्धि लाना है। लंका में जा रहे हो, रावण से भेंट हो जाए तो थोड़ा सा बल दिखाना है, अधिक कुछ नहीं करना है। सीता कहाँ है, किस अवस्था में है, यही देख के आना है। जाओ। हे सुग्रीव जी, आप समस्त वानर दल सहित इस समुद्र तट पर राम राम धुन करते रहना और कंदमूल खाते रहना। श्री राम, जय जय श्री राम। सात पवन सुख केवल देखा, सारा बहुबल बुद्धि विशेषा। हे माता सुषा, हम देवता आग्रह कर रहे हैं, हनुमान जी सीता की शुद्धि के लिए लंका जा रहे हैं। जय श्री राम। पार कर सकेंगे या नहीं, बल और बुद्धि की परीक्षा लेके आओ। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमार। आज तो मुझे खाने के लिए भोजन मिला है, इसको खा करके मैं अपनी तबीयत को तर करूंगी। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की सुध प्रभु में सुनाऊं। हे माता जी, मैं आपको वचन देता हूँ, प्रभु श्री राम को माता जी की शुद्धि में लाकर दे दूं, जब आप मुझे खा लेना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। लंका में छुप करके जा रहा है, मैं तुझे खाऊंगी। हे माता जी, यदि आपकी इच्छा है जैसे कीजिए। अपना आकार बढ़ाइए 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन, 60 योजन, 70 योजन, 80 योजन। 100 योजन। जय श्री राम। हे हनुमान जी, कहो। राम काज करे हो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सुनो हनुमान जी, कहो। मुझे सर्पों की माता सुरसा कहते हैं। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आप भगवान का नाम लेकर के लंका में प्रवेश हो जाओ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में। जय श्री आज्ञा माता जी। जय श्री राम। अब मसक समानी रूप कपि धरई, लंका चले सुमर नर हरई। राम लक्ष्मण एक निश्चरी, सो कह चले बोले निधरी।
हे जाने वाले वीर, तू निडर होके जा रहा है, तुझे तनक भी भय नहीं है। तुझे मालूम होना चाहिए लंका के प्रथम दरवाजे पर लंकनी का पहरा है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। रामदूत का एक महाकपि हनि रुधिर वसन धरणी ठनमणि। रामदूत कहलाता हूँ, पवन पुत्र है नाम मेरा। तुम जैसी दुष्टाओं को मुझसे ही माना है काम मेरा। ये दुष्टांडाली सामत तेरी लाई है, क्या इस हनुमान को नहीं पहचानती जितना तकरार बढ़ाई है। जय श्री राम। जब रावणी ब्रह्म वर दीना अब मुझे कहा मोहि चीना। मुझे विश्वास है लंका की सत्यानाशी है। मुझे कहा था हनुमान की एक ही मुष्टिका में मूर्छित हो जाओगे, समझ लो लंका की सत्यानाशी है। अब मालूम प्रभस नगर कीजिए सब काया, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अवृत योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अब विचित्र कहीं जाने न जाए। सैन में देखा कपीते, मंदिर में ना दीखो बैदे। भवन एक पुर दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायण अंकित ग्रह शोभा पर नीद जाय। कवि तुलसी का व्रत कहा, देखो रस कपीरा। देखिए कितना सुंदर राम राम शब्दों में अंकित है। साथ में प्राचीर में तुलसी और गदा भी अंकित है। लंका शरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर आसा। इस लंका नगरी में तो राक्षस निवास करते हैं, साधु पुरुषों का निवास कैसे हो सकता है। मन में तर्क करन कपिलावा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमरण कीन्हा, जय श्री राम। हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये कौन है जो कि हमारे यहाँ पर आए हुए हैं? जय श्री राम। आप कौन हैं? जय श्री राम। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। आप कौन हैं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हरि दासन में है कोई। मोरे हृदय प्रीत अति होई। हे तात, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कहीं मेरे प्रभु हरि के कोई दास तो नहीं हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हुए करन बड़ भागी। कहीं तुम प्रभु श्री राम के अनुरागी तो नहीं हो, जो कि मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे बड़भागी करने के लिए यहाँ पर आए हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत युगल तन पुलक मन मगर सुमरी गुण ग्राम। आप बताइए कौन है? जो सत्संग है संगी के कहीं हवाएं छिपते हैं, एक राह के दो राही देख इस तरह मिलते हैं। तुम आज मेरे बरात हुए, अब मुझे कपट है क्या। मैं तुम्हें सच्चा हाल सुनाता हूँ जो मैंने अभी तक छुपा रखा। ब्राह्मण रूप का धोखा है, मैं हनुमान एक वानर हूँ, सीता सुधी लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र जी का चाकर हूँ। सोने हूँ विभीष, सोने हूँ पवन सुत रहनो हमारी। जिम
जिन दसनन में जीव विचार। हे तात, कहो मित्र। मैं यहाँ इस लंका में किस प्रकार से रहता हूँ, जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में एक जीव्या निवास करती है, उस प्रकार से मैं इस लंका में अपना समय निकाल रहा हूँ। पाप कबहू मोहे जान अनाथा। हरि कृपा दान कुलनाथा। हे तात, वो भानुकुल के नाथ मुझ पर कब कृपा करेंगे, कब दया करेंगे? क्या मुझ दास के ऊपर अब वो भरोसो हनुमंता, बेलोहर कथा मिले नहीं सकता। परंतु अब मुझे विश्वास हो गया है कि बिना प्रभु की कृपा के कभी संत का दर्शन नहीं होता है। आज तुम मुझसे मिले हो, ये एक प्रभु की कृपा थी, इसलिए तुम मुझसे मिले। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करऊ सदा सेवक तुम्हार प्रीति। हे विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है, वे सदा अपने भक्तों से प्रेम और स्नेह करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कप चंचल सभी विध हीना। हे विभीषण जी, मैं तो जाति से वानर हूँ और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, हित ताहिरा मिले ही आहारा। हे विभीषण जी, जो भी हमारा नाम सुबह लेता है उसे सुबह से शाम तक भोजन तक नसीब नहीं होता है। आओ तात, आओ, इस दास की झोपड़ी में आज का विश्राम यहीं पर करो। ठहरो, फिर मैं प्रातः आपको